नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जीके क्वेश्चंस का हमारा 14 नंबर पार्ट है। इससे पहले हम इसके 13 पार्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एनसीएल में जो आगामी एग्जाम्स होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हैं, ये एचएमएम ऑपरेटर की जो एग्जाम होने वाली है उसके हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस हैं वो जीके के ही पूछे जाते हैं। तो आज हम जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खासकर एनसीएल एग्जाम्स को ही ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी या मुदुमलाई वन्य प्राणी विहार या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, ये कौन से राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में ये मुदुमलाई वन्य अभ्यारण्य है, ये स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है वो है लगभग 321 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका है कुल क्षेत्रफल है। और ये है, ये केरल कर्नाटक की जो सीमा है उस पर ये स्थित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह है जो मार्स ग्रह है उसको कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है ये हमें बताना है। तो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। किस ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? लाल ग्रह फिर या रेड प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का ग्रह है? चौथे नंबर का ग्रह है। और इस पृथ्वी से इसकी जो आभा रक्तिम है वो दिखाई देती है, इस कारण इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह पर अधिक फेरिक ऑक्साइड है, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक खनिज और गैस युक्त ग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट आया था जो 1919 में, वो किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो कब था? वो था 1916 से लेकर 1921 तक। कब था? 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक इसका लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था वो था। और रोलेट एक्ट जो 1919 आया था उसको काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खास करके यही बात कही गई थी कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद किया जा सकता है, इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी। और ये किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे वो सबसे पहले कब आयोजित किए गए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम है वो सबसे पहले 1930 में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 1930 में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में इनका सबसे पहले आयोजन किया गया था। और भारत ने सबसे पहले ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुए वो कब खेले थे? वो खेले थे सन 1934 में। 1934 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में प्रवेश किया था। और कौन से ओलंपिक में भारत ने प्रवेश किया था? लंदन ओलंपिक जो हुए थे उनमें भारत ने सबसे पहले उनमें भाग लिया था। और जो 2010 में भारत में पहली बार न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग थी वो सेकंड रही थी और जो फर्स्ट रैंकिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया की रही थी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता? तो किसकी मौजूदगी के कारण रक्त के है वो हमारे शरीर में नहीं जमता है? तो वो हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण है शरीर में रक्त है वो नहीं जमता है, ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ये मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और ये जो मध्य प्रदेश है ये कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा है वो साझा करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और हो जाएगा छत्तीसगढ़ और हो जाएगा एक गुजरात। ये 5 राज्य हैं, इनके साथ मध्य प्रदेश है वो अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं पलावी को, क्या बोलते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है या फिर पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसका क्या नाम है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। कब हुई थी? सन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी है उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी की उत्पत्ति है वो तिब्बत से 5180 मीटर 5180 मीटर की ऊंचाई पर जो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला स्थित है वहां से इसकी उद्गम या उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा कौन से राज्य का है? केरल राज्य का। केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। और केरल राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसको क्या नाम है? जिसका नाम है कथकली। कथकली है वो भी केरल राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पुत्र था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो था बिंदुसार। बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसको मित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिंदुसार थे, ये कौन थे? ये थे अशोक के पिता। कौन थे? अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा चलाया गया था? तो चांदी का सिक्का है जिसको टंका कहते थे, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते थे। और इल्तुतमिश ने एक तांबे का सिक्का चलाया था जिसको जीतल बोलते थे। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हवा महल है ये राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका गठन वो कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सन 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और वो डेट क्या थी? वो थी 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने इसका
एक किसान आंदोलन के रूप में इसका गठन किया था, जो आगे जाकर अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व है वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। और ये कब किया था? ये किया था सन 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में बारदोली कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको जो सरदार की उपाधि है, ये बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने उनको ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1870 में जो भारतीय सुधार संघ बनाया गया था उसके संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है वो भारतीय सुधार संघ के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो भारतीय संविधान में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो वो सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 में ही संविधान में लिखा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। और जो 3 मई है, कब? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप वो कौन सी नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी है वो बिहार के शोक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि कोसी नदी है ये बिहार में सबसे अधिक बाढ़ है वो लेकर आती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आईटीसी लिमिटेड है ये क्या है? एक तंबाकू कंपनी है। क्या है? तंबाकू कंपनी है एक, और इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1910 में। 1910 में इसकी स्थापना कोलकाता में तो इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर कटक शहर है वो स्थित है। कटक है, कटक कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ओडिशा में। तो ये है कटक है, ये महानदी के तट पर स्थित है। कटक को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके के पार्ट 14 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।